साथियों, आप बस मेरे बारे में इतना जान लीजिए कि मैंने 2017 में इग्नू से बीएससी कंप्लीट किया है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। तो मैं अपने इस वीडियो में जो है आपसे अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा, जिससे कि आपका भी फर्स्ट डिवीज़न आ सकता है। तो हाल फिलहाल में फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम होना है 17 सितंबर से, और साथ ही साथ दिसंबर में भी कईयों का एग्ज़ाम है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो आपके सामने 5 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। अब इन 5 पॉइंट्स को जो है मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आता है वो आता है प्लान योर स्टडी, यानी स्टडी प्लान कैसे करें। अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, हम में से जो है 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और एक जो अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये जो होगा, ये तीनों पॉइंट्स टफ है। और जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे तो उनको तो मालूम होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जो मतलब कि पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे तो उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और लेकिन हाँ, जो अभी तैयारी करना चाह रहे होंगे, जो अभी दिमाग में सोच रहे होंगे, तो मैं उनके लिए आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, तो इसके बाद में इसके लिए आप बस इतना जान लीजिए कि आपके दिमाग में मतलब कि कोर्स कोड सारे होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कोड कौन कौन सा है, और सभी बुक जो है आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप ई ज्ञान कोर्स पर जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी, इसको जानते हैं अब हम लोग आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आगे जो आता है हमारा, वो आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आपको टाइम मैनेजमेंट दिख रहा है, ये तो मेरे अनुसार है। आप जो है अपने अनुसार टाइम रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं नीचे लिख चुका हूँ कि इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अभी जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे तो उनका तो टाइम बिल्कुल फिक्स होगा, लेकिन जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जितना भी समय रखिए वो आपके लिए कम है। यानी आप 7-8 घंटे भी रखिएगा वो भी कम है। ठीक है, आप जितना से जितना हो सके उतना पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो है रिवीजन भी जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, मैं अपना टाइम जो है आपके सामने रख दिया हूँ। तो जैसे मैं मॉर्निंग में बस मैं 2 घंटे के ठान लेता था कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 4 से 10 के बीच में मैं 2 घंटे जरूर पढ़ता था, क्योंकि 4 बजते ही जो है मेरे दिमाग में एक अलार्म टाइप का बजता था कि भैया आप 2 घंटे कैसे भी पढ़ना है। उसके बाद ऐसे ही मेरे साथ दोपहर में होता था, ऐसे ही मेरे साथ शाम में और रात में भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करता था। इसी तरीके से जो है मैंने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये टाइम अच्छा लगा होगा और आप भी जो है कुछ ऐसा ही जो है अपना टाइम फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए जो है अब हम लोग अगला जानते हैं स्टडी स्पेस के बारे में। ठीक है, तो स्टडी स्पेस के बारे में जानते हैं। स्टडी स्पेस जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी पेपर के वक्त क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो है ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो टेंशन बनने का कारण जो है हम ही लोग हैं। ठीक है, हम लोग टेंशन कैसे बनाते ऐसे हैं कि सारे कोर्स कोड को सामने में रख लेते हैं। अब सोचते हैं कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, अभी लास्ट टाइम है, ये है, फलाने ठिकाने। तो आप उतना टेंशन मत लीजिए। आप क्या कीजिए, बस सबको टाइम फिक्स कीजिए कि आपको इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पर ये पढ़ना है, इस टाइम पर रिवीजन रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आपके लिए रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। रिवीजन नहीं है तो आप मतलब कि अब पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन रखिए, रिवीजन भी साथ में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान देना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर पे क्यों ध्यान देना है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेकर बैठना है और साथ ही साथ जो है जो आपको कोर्स कोड कंप्लीट करना है उसको भी लेकर बैठना है। ऐसा आप 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले भी कर सकते हैं। जो बच्चे नोट्स बनाते हुए आ रहे होंगे वो अपने नोट्स के साथ नोट्स रखिए, और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर रखिए, और प्लस में कोर्स कोड का बुक भी रखिए। यदि बुक नहीं है आप पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है अब मतलब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। वो भी आपको इग्नू के साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इग्नू के साइट पे मिल जाएगा। यदि आपको बुक डाउनलोड करना है तो ई ज्ञान कोर्स से मिल जाएगा, और नहीं तो आप मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, वो भी आंसर के साथ में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब आगे जो है हमारा
है आगे हमारा है प्रैक्टिस विथ ओल्ड एग्जाम्स, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में मैंने आपको जो जिक्र किया था उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही जरूरी है, वो भी लास्ट टाइम पे या 1 महीने पहले भी या 2 महीने पहले भी, या मतलब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं, जहां तक मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब बच्चे, मैंने आपको पहले बता दिया, जो 2 प्रकार का, जो पहला प्रकार का बच्चा है जो पहले से तैयारी करते आ रहा है, आप अपने नोट्स के साथ में, ठीक है, प्लस में प्रीवियस पेपर्स के साथ में बैठिए और प्लस में आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। अब तैयारी कीजिए दबा के, और हर सबका टाइम जरूर मतलब कि फिक्स रखिए। यदि आप अपने नोट से तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देखते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बनाएगा। हाँ, अब दूसरे बात पर आते हैं, जो अभी तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो आपके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप क्या कीजिए कि आप मार्केट से जो है सैंपल पेपर डाउनलोड, सैंपल पेपर जो है सैंपल पेपर लेते आइए, ठीक है। अब कोई सा भी सैंपल पेपर आप जो है ला सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नीरज पब्लिकेशन का हो या मार्केट में जाए तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उसी को ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आंसर्स भी होंगे और आपका समय भी जो होगा बचत हो जाएगा, ठीक है। अब जो मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करेगा इग्नू के साइट पर जाकर, तो मैं आप जरूर जो है ना 5 साल पीछे का डाउनलोड कीजिएगा, यानी आप हो सकता है तो 2014 से डाउनलोड कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे 2 से 3 साल तक लिखा है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे पहुंचते हैं। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स, जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हर चीज को कैसे फिक्स किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है हमारा स्टडी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तो वही बच्चा करेगा जो पहले से तैयारी करते आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उनको बता देता हूँ जो अभी तैयारी करने का सोच रहे होंगे, मार्केट से आपने जो सैंपल पेपर लाया था, ठीक है, तो आप देख लीजिए कि चैप्टर वाइज देखिए, चैप्टर वाइज यानी बुक खोलिए, बुक खोलने के बाद जो है देखिए कि इस चैप्टर से प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक साल जो है अधिकतर इस चैप्टर से कितने कौन कौन से क्वेश्चन जो है अधिकतर आए हैं, उसका रिवीजन ज्यादा कीजिए। अब दूसरा आता है हमारा लर्न राइटिंग स्किल। अब देखिए राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। अगर बोल दिया कि 500 शब्दों में लिखो, तो 500 शब्द लिखने के लिए आपको जो है दिमाग में भी तो 500 शब्द होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर आप कैसे लिखिएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने टॉपिक को अपने दोस्त के साथ में जो है डिस्कस कीजिए, ठीक है। यदि दोस्त नहीं है कोई बात नहीं, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बस डिस्कस करते रहिए, आप अच्छा कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अब उसके बाद प्रैक्टिस द मैथ्स अकाउंट्स बुक्स, ठीक है। तो आप देखिए प्रैक्टिस द मैथ्स अकाउंट्स बुक्स, तो आप अगर तैयारी पहले से करते आ रहे हैं तो आप लगे रहिए मैथ्स में, और लेकिन हाँ जरूर जो है इग्नू के साइट पर जाइए और वहां से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जिनके आने वाले मतलब कि आने वाले एग्जाम देना है तो, ठीक है। अब उसके बाद आता है मेक नोट्स बिफोर एग्जाम। आप देखिए आप नोट्स तो बिफोर एग्जाम तो आपने बनाया होगा, और जो तैयारी अभी चालू की उन्होंने तो बनाया नहीं होगा, तो उनके लिए सबसे रामबाण उपाय यही है कि भैया सैंपल पेपर लाओ मार्केट से जो आंसर्स के साथ में होंगे और उसको जपना चालू करो। लेकिन ऐसा जपो कि तुम्हें मतलब कि उस कोर्स कोड में चैप्टर देखो कि चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, उन्हीं को रिवीजन करो, ठीक है। और अधिकतर जो पूछे गए हैं उनको रिवीजन करो, नहीं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी इग्नू का जो है मार्किंग स्कीम जो है बहुत ही बेकार है, ठीक है, तो फंस जाएगा बुरी तरीके से अगर नहीं पढ़ेगा तो। अब जो अगला जो लास्ट है, जो आपको 30 टॉप क्वेश्चन जो है आपको सीखने हैं, मतलब कि 30 टॉप क्वेश्चन जो आपको देखने हैं कि अब हर साल कौन कौन सा पूछा गया अधिकतर। अब 30 नहीं हो सकता, 50 हो सकता है, जितना भी होगा तो आपको जो है उसको अधिक से अधिक रिवीजन करना है, अधिक से अधिक उसको याद करना है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इससे बहुत ही मदद मिला होगा, ठीक है। अब अगर आपको मदद मिला होगा तो मेरे लिए जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस जो है कईयों को फायदा हो, क्योंकि फायदा होगा तभी मेरे लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।